सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली 2 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अर्थालंकार के प्रसंग में उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार देखें कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक धर्म मन, मानहु, जनहु, ज्यों आदि हैं। परिभाषा फिर देखें, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक धर्म है मन, मानहु, जानहु, ज्यों आदि। जैसे उदाहरण लिखा, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आता परोप्रभात। एक बिहारी का लिखा हुआ दोहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने श्यामले और सुंदर शरीर पर पीतांबर यानी पीला वस्त्र जो ओढ़े हुए हैं, उसे देखकर बिहारी जी ने कल्पना की है कि भगवान श्री कृष्ण के श्यामले शरीर पर पड़ा हुआ वस्त्र ऐसे लगता है जैसे मानो नीलगिरि पर्वत पर प्रातःकालीन की धूप पड़ी हो, क्योंकि धूप का रंग पीला होता है और नीलगिरि पर्वत नीला है। तो भगवान श्री कृष्ण के श्यामले शरीर में पड़े हुए पीतांबर की कल्पना नीलगिरि पर्वत पर पड़ी हुई प्रातःकालीन धूप से की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण हमने देखा, गिरत पछार खाई छिन छिन, अति आतुर है दीन, मानव सूर कारीगारी है बारी मध्य ते मीन। ये सूरदास का पद है। इसमें जितने में उत्प्रेक्षा है वो 2 लाइनें हमने लिखी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले आए तो उनके वियोग में गायों की ऐसी बिरहा दशा है, ग्वाल वाल और गोपिकाओं की तो है। गाय इतनी दुखी और दीन है कि जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे वहाँ जाती हैं, उस स्थान को सूंघती हैं। जब कृष्ण नहीं दिखते तो पछाड़ी खा करके गिर जाती हैं। सूरदास जी ने उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से बताया कि ऐसा लगता है गायों की दीन दशा देखकर मानव सूर कारीगारी है बारी मध्य ते मीन। सूरदास जी कहते मानो किसी ने मछली पानी के बीच से मानो मछली को अलग कर दिया है और मछली पानी के लिए जैसे व्याकुल होती है, ऐसी वो दीन दुखी गाय भगवान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हैं। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्टीकरण हमने लिख दिया, इसको भी देख लें। वही बात है, भगवान श्री कृष्ण के श्यामले शरीर पर जो पीला वस्त्र पड़ा है उसमें नीलगिरि पर्वत पर पड़ी प्रातःकाल धूप की कल्पना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरे में जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उनके वियोग में गाय ऐसे गिरती हैं जैसे जल से निकालने पर मानो मछली तड़पती है। दोनों उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोनों में, एक में मनहु एक में मानव शब्द आया है, यह इसका वाचक धर्म है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार। एक बार फिर देखें, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक धर्म है मन, मानहु, जनहु, ज्यों आदि। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परोप्रभात। दूसरा लिखा,
गिरत पछार खाए छिन छिन आते आतुर है दीन मानव सूर कारीगारी है बारी मध्यते में। स्पष्टीकरण लिखा है भगवान श्री कृष्ण के श्यामले शरीर पर जो पीला वस्त्र पड़ा है उसमें नीलगिर पर्वत पर पड़ी प्रातःकालीन धूप की कल्पना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरे में जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उनके वियोग में गायों की दीन दशा ऐसी है जैसे मानो किसी ने पानी से मछली को निकालकर बाहर फेंक दिया है और पानी के लिए तड़प रही है, ऐसी गायें श्री कृष्ण के लिए तड़प रही हैं, उत्प्रेक्षा। दूसरा उदाहरण बच्चों में लिखा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा है जब उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान ना हो। समझ रहे हैं कि जब उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान ना हो और उपमेय में उपमान का तथा उपमान में उपमेय का संदेह बना रहे तब संदेह अलंकार। कहने का मतलब जैसे ये कलम है और हम इसको लकड़ी मान लेते हैं, है कलम। अब हम ये सोचते हैं लकड़ी है या कलम है या लकड़ी, तो ये उपमेय में उपमान के प्रति संदेह है, यानी निश्चयात्मक ज्ञान ना हो तो उपमेय संदेह अलंकार होता है। और जब उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें बच्चों संदेह अलंकार की परिभाषा है जब हमें ऐसा लगे कि ये रस्सी है या सर्प है या रस्सी, यदि निश्चयात्मक ज्ञान ना हो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। परिभाषा फिर देखें, जब उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान ना हो और उपमेय में उपमान का तथा उपमान में उपमेय का संदेह बना रहे तब संदेह अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण लिखा कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है या सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। ये द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ उस समय का वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने अपनी माया से साड़ी को इतना बढ़ा दिया है तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। संदेह की स्थिति है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है। ऐसी दशा में यहाँ पर संदेह अलंकार है, लिखा है यहाँ पर उपमेय में उपमान की तथा उपमान में उपमेय के प्रति संदेह व्यक्त हो रहा है का संदेह अलंकार। परिभाषा फिर देख लें एक बार, जब उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान ना हो और उपमेय में उपमान का तथा उपमान में उपमेय का संदेह बना रहे तब संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है या सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का और उपमान में उपमेय का संदेह बना हुआ है, इसलिए बच्चों यहाँ पर संदेह अलंकार है। इसके आगे शेष कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।